पाकिस्तान क्रिकेट में कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जिसमें कोई मिसालेदार खबर ना आए। कभी उमर अकमल जो है वो ऐसी स्टोरी लगा देते हैं कि मैं बाबर आजम से बेहतर हूं, उसकी चर्चा करेंगे। फिर कभी कभी जो साबिक क्रिकेटर्स होते हैं वो ऐसी कोई बात कर लेते हैं कि जिसे देखकर लगता है कि यार ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, कुछ ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। और फिर कभी कभी जो करंट क्रिकेटर्स होते हैं शादाब खान जैसे, या फिर एक समय ऐसा था कि जब बाबर आजम भी धीमी धीमी तनकीद किया करते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आइएगा आपको ग्राउंड में जवाब देंगे। तो फिर ये जो नोक जोक रहती है एक्स क्रिकेटर्स में और करंट क्रिकेटर्स में, वो भी आपके सामने रखूंगा। और थोड़ी एक जो इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने इस वीडियो में रखनी है वो ये रखनी है कि अगर पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता सेमीफाइनल में तो फिर मोहसिन नकवी आ जाएंगे और कहेंगे कि ग्रैंड ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी, टीम बदल देंगे। नकवी साहब आप ये ड्रामे इस बार मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही एक्सपोज करने जा रहा हूं। 2024 का आप वर्ल्ड कप हारते हैं, आप कहते हैं कि सर्जरी करूंगा। सर्जरी आपने की, वहाब रियाज को आपने टीम से निकाला क्या? आपने सिलेक्टर और मैनेजर से हटाकर उनको वुमेन्स टीम के साथ लग दिया, उनको डायरेक्टर बना दिया क्रिकेट अफेयर्स का। ये सर्जरी थी आपकी। फिर 2025 चैंपियंस ट्रॉफी आप हारे, आपने कहा ग्रैंड ऑपरेशन करूंगा। ग्रैंड ऑपरेशन ये हुआ कि आप ओडीआई फॉर्मेट में हारे चैंपियंस ट्रॉफी, मोहम्मद रिजवान बाबर आजम को आपने ड्रॉप कर दिया टी20 टीम से। मतलब ये क्या कहते हैं, ये अहमको की जन्नत है, यहां लोग अंधे हैं, लोगों का दिमाग नहीं है। और फिर जब अंडर 19 टीम जीतती है या इमर्जिंग एशिया कप में वो टीम जीतती है, हांगकांग सुपर सिक्स की टीम जीतती है, आप सामने आ जाते हैं कि भाई हमने टीम तैयार की, हमने जिताई। अरशद नदीम की जीत पर सर ये विजन है आपका। वो लोग जो बातें करते रहते हैं, वो जब टीम हारती है तो सामने क्यों नहीं आते? तब कोई वो जो सारी जिम्मेदारी लेने के लिए क्यों नहीं आता? कहते हैं कि सक्सेस जो है वो उसके बहुत सारे फादर्स होते हैं, सक्सेस हैज मेनी फादर्स बट फेलियर इज ऑर्फन। जो हार होती है उसको कोई अपने गले पर नहीं लेता क्योंकि वो यतीम होती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे पहले उमर अकमल की स्टोरी पर बात करते हैं। देखिए उमर अकमल वाज एब्सोल्यूट वंडरफुल टैलेंटेड प्लेयर, और अभी भी मुझे लगता है कि शायद वो पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों से बेहतर है, लेकिन अभी आपको आगे सोचना है। और अगर आप वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट से आगे जाते तो फिर आप 2 साल अपने आंखों के सामने रखकर वो तैयारी करते हैं तो फिर शायद उमर अकमल की जगह नहीं बनती। हालांकि मुझे लगता है कि उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत परफॉर्म करने की जरूरत है। एज इज जस्ट अ नंबर, अगर डोमेस्टिक में परफॉर्म करते तो वो वापस आ सकते हैं। आई मीन अगर 41 साल के पीटर सिदल जो है वो पिक हो जाते हैं पीएसएल में, तो वाई नॉट उमर अकमल? फिर उमर अकमल को भी पीएसएल में पिक होना चाहिए था, कम से कम ऑक्शन तक तो लेकर जाते। उसके अलावा अगर देखा जाए तो पीएसएल या जहां भी मौका मिलता है क्रिकेट खेलनी चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि ये मैं नहीं कह सकता कि उमर अकमल की क्रिकेट खत्म हो गई या उनको वापस नहीं आना चाहिए। जब खिलाड़ी स्टार्ट करता है क्रिकेट तो अपनी मर्जी से स्टार्ट करता है और फिर उसी को पता होता है कि कब वो खेलने के काबिल नहीं रहे। यही मोहम्मद आमिर ने किया था, उन्हें लगा था कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता, मेरी बॉडी इजाजत नहीं देती, तो वो चले गए थे। ही इज ऑन टीवी। और अब अगर बात की जाए क्या वो बाबर आजम से बेहतर हैं? देखिए दोनों के खेलने का तरीका अलग था। बाबर आजम के बारे में मैं एक ही बात करता हूं कि जो परफॉर्मेंस आई है वो या तो नंबर 3 पर आई है या बतौर ओपनर आई है। अगर नंबर 3 पर या ओपनर बाबर आजम को आप नहीं खिलाते तो उनकी टीम में जगह नहीं बनती, क्योंकि आपका कोच खुद कह रहा है कि अगर हमने 10 ओवर्स में 100 बना दिया तो हम बाबर आजम को नहीं भेजेंगे क्योंकि हम स्टार्ट को कैरी करेंगे। ठीक है, बड़ा टोटल बनाने के लिए आप बाबर को ना भेजें। फिर ओपनिंग आप नहीं करवाते कि उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 100 से भी नीचे रहता है, तो फिर बाबर आजम को आप नंबर 4 पर क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि आप खुद ये भी मान रहे हैं कि वो स्पिन के खिलाफ फंसते हैं, यानी नबीबिया जैसी टीम के खिलाफ आप ये बयान दे रहे हैं और अपने खिलाड़ियों पर दबाव डाल रहे हैं कि फलाना स्पिन के खिलाफ फंसता है तो आप कोच हैं, आपके पास पूरी मैनेजमेंट है, आप उनके खिलाफ आप उनकी वो जो खामियां हैं वो दूर करें और तैयार करें बाबर आजम को, लेकिन नहीं। और फिर नंबर 4 पर भी आप बाबर आजम को ये कहकर खिला रहे हैं वो स्पिन के खिलाफ फंसते हैं, तो 4 पर जब खिलाड़ी आता है तो आप बताएं, स्पिनर ही गेंदबाजी कर रहा होता है ना। तो बाबर आजम मुझे लगता है कि साइम अयूब को किसी तरह आप या ड्रॉप कर दें, क्योंकि गेंदबाजी अगर वो कर रहे हैं तो वो चाहिए नहीं आपको। और अगर वो बल्लेबाजी में काम नहीं करते, 14 मैचेस में 130 रन 9 के एवरेज से टी20 टूर्नामेंट्स में कहीं किसी एंगल से एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर आप याद रखिएगा कि आप बाबर आजम और साहिबजादा फरहान से अगर ओपनिंग कराते तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऊपर से मजबूत कर देगा। फिर बीच में सलमान अली आगा, उस्मान खान भी अब रन बना रहे हैं, हालांकि बहुत तनकीद हुई थी उन पर। फिर शादाब भी बीच में एंड पे काम चला लेते हैं। और अगर बात की जाए फखर जमान की तो वो भी स्टेबिलिटी आपकी टीम को देख रहे हैं, तो साइम अयूब की जगह आप हाजा नाफे को ही खिला दें या फिर साइम को आप छठे पर खिला दें, क्योंकि उन्होंने करनी स्लॉगिंग की है, तो फिर वो छठे या 5वें नंबर पर आकर स्लॉगिंग करे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हालांकि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट में इस चीज का हमायती नहीं हूं कि आप ओपनिंग बदल दें, लेकिन एट दिस स्टेज बहुत हो गया यार। और पाकिस्तान क्रिकेट उनके जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो तो बातें ही करते ही रहते हैं, और इस चीज़ को मुझे ऐसा लगता है उन क्रिकेटर्स को मैं बात कहना चाह रहा हूं कि जब टीम एक टूर्नामेंट खेल रही होती है तो एज अ नेशन आपको टीम को बैक करना चाहिए। ये फलाने को निकाल देना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, फलाना खिलाड़ी सही नहीं, ये बातें जो है वो टूर्नामेंट के बाहर करनी चाहिए। ठीक है, आप तनकीद करें, आप उनको कहें कि भाई कंबिनेशन गलत है, ऐसे टीम को होना चाहिए, या इस तरह आप अपने खेल को बेहतर कर सकते हैं, बट ये पर्सनल होकर जो तनकीद की जा रही है दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट एनी कास्ट। और कहते हैं कि जो मुक्का आपको जंग के बाद याद आए वो अपने मुंह पर मारना चाहिए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।